प्रश्न है कि सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर जब जीवन बंद भी हो जाते हैं। ये मुरली का पॉइंट समझना है। उत्तर है, देखो, जीवन मुक्त अर्थात क्या? कर्म बंधन मुक्त स्थिति, अर्थात कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना, यह है जीवन मुक्ति की स्थिति। और जीवन बंध अर्थात फिर से कर्म बंधन में आना, माना नेगेटिव पाप कर्म करते रहना। तो इसीलिए कहा कि हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, फिर हम सीखते हैं कि कैसे कर्म बंधन को तोड़ना है या पाप कर्म को पुण्य कर्म में बदलना है। लेकिन फिर हम फिर से दूसरों को देखकर, संग में आकर कभी कभी डिसर्विस करने लगते हैं और फिर कभी कभी छोड़ भी देते हैं ज्ञान और फिर से जीवन बंध में भी आ जाते हैं, माना पाप कर्म करने लगते हैं। यही बाबा समझाना चाहते हैं कि बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि दुनिया में कलयुग का अभी अंत हो गया है और साइंस भी बहुत प्रगति कर अति में गई है। तो हमारी बुद्धि को स्थिर रखना और नया पुण्य कर्म करना, ये अटेंशन उस पे पर रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मुरली सुनना याद के चार्ट में नहीं लिख सकते? हम तो मुरली सुनना कर्मयोग मानते थे। उत्तर है, ये कर्मयोग ही है। देखो, याद में फर्क है। जब हम मुरली सुनते हैं तो तब ऐसा नहीं है कि हम कनेक्शन बाबा के साथ करके करते हैं, लेकिन मुरली सुनते हैं तो हमारे अटेंशन बाबा की या पॉजिटिविटी से रहता है। तो इसीलिए कर्मयोग जो है वो कर्मयोग भी यही तो है, कर्म करते करते योग, अर्थात हम कंप्लीटली बाबा से नहीं जुड़ते लेकिन बाबा की याद में रह के करते हैं ना, तो ये कर्म योग है। यहाँ जो बाबा ने कहा कि मुरली सुनना कोई याद नहीं है, अर्थात वो बैठ के योग के बात कर रहे हैं कि हमारी स्थिति जो विकर्म विनाश करने की है वो तो योग में, जब हम निराकारी स्थिति में या एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तब ही होता है। वो ही याद है जो विकर्म विनाश कर सकते हैं। तो वो याद अलग है। वैसे तो सेवा भी याद ही है और कर्म योग भी याद ही है, लेकिन तीनों में अंतर है। ये दोनों जो है सेवा और कर्मयोग हमारी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं और हमारे पॉजिटिविटी बढ़ने से हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकेंगे, इंद्रियों को वश में कर सकेंगे। तो ये हमें मदद करती है। लेकिन विकर्म जो हिसाब किताब है वो तो बैठ के योग करते हैं और हमें सभी संकल्पों से शुद्ध संकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। जो 1 घंटे की कमेंट्री चलाते हैं वो भी बंद हो जाती है और एक स्वमान में जब हम स्थित हो जाते हैं तो उस समय ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा साइंस है, एनर्जी साइंस। ठीक है। आपका प्रश्न है, लौकिक बेटा 9 मंथ का है, रात को 6-7 टाइम उठता है दूध पीने के लिए, इससे मेरा भी नींद खुल जाती है। इसकी स्लीप साइकिल सेट नहीं हो पा रही है अच्छे से और नींद पूरा ना होने से बैक सर्कल्स
हुआ है, बैक के साथ हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए कैसे दिनचर्या सेट करूं? उत्तर है, देखो आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था, आपका बच्चा छोटा है, कोई प्रॉब्लम था, उसको डॉक्टर ने उसके लिए आपको कहा था और मैंने सारी विधि बताई थी। मैंने उसी टाइम आपको कहा था कि कैसे ये आपकी दिनचर्या सेट हो सकती है। देखो, जब भी आप उठो सुबह में, भले अमृत वेला ना कर सको, उठो तब आप योग कर सकते हैं। दूसरा, दूध पिलाते पिलाते पॉजिटिव रहो और उसको सकाश दो कि अब इसकी सिस्टम सेट हो गई और वो रात को सो जाता है और सुबह में ही उठता है। अब ये इससे मेरी नींद का चक्र भी सेट हो गया है। ऐसा जो आपको चाहिए वही लिस्ट बनाकर सोचना शुरू करो। दूध पिलाते पिलाते भी रात को भी आप सकाश दो उसको, बाबा की किरणें लो, भले दूध पिलाते हो, लेकिन ये करते जाओ और उसको ये जो चाहिए वो सोचना शुरू करो। इससे धीरे 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 उस आत्मा की भी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। दूसरा, सुबह में उठ के भी आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी मिले इतना योग कर लो। फिर दिनचर्या मनचर्या तो आप कभी भी 1 घंटे में या जब भी उसके साथ बैठे हो अच्छे अच्छे विचार चलाओ ना, ज्ञान की बातें सुनो, उसको समझो और ऐसा करते जाओ। उसको उसको उससे जो भी करना है दिन की बातें चीजें कर वो भी करो। और हर घंटे जो मैं कहती हूँ कि वो स्वमान दोहराना है, इसके बाद 3 बार ये दोहराओ कि आपके बच्चा अभी सारी रात अच्छी रीति सो जाता है। ऐसा जो आपको चाहिए एक लाइन में दोहराना है, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका बच्चा भी, इसका भी रिसेट हो जाएगा माइंड और आपका भी। तो धीरज से काम लेना है, ठीक है। दिनचर्या मनचर्या सेट ऐसा नहीं है कि अमृत वेला करे तभी होती है, नहीं। दूसरा, आपका बच्चा छोटा है तो 6 साल तक तो आप जो चाहे वो ऐसा बना सकते हैं उसको। यही तो मेन सॉफ्टवेयर बनेगा उसका और उसका व्यक्तित्व बनेगा, ठीक है। ओम शांति। I used to own an organic shop and had a female customer at the age around 46. She looked very skinny. I'm worried and asked her, "Is there any problem you are facing?" She said, "1 year ago, I have been diagnosed with cysts in my shoulder and my chest area. Doctor removed it and I went for chemo.
1 year later, she started doing regular checkup and found that she has another one in her breast area, and doctor told her the cancer has spread. After that, I shared the knowledge on body acidity to her. Cancer is most afraid of alkaline environment and love acidic environment. Barley green is highly alkaline, which will surround the cancer cells and cause it to die off. I suggested her to take for 3 months with 3 tablespoons 3 times daily, and also to cut off acidic food. After 2.5 months, doctor urged her to go for surgery. But after the checkup prior to the surgery, the doctor had a headache because the cysts are gone. The doctor then said, impossible, must be something wrong somewhere. Come back again next month and we will check again. On the next month checkup, the cyst is no longer there. This means the cancer is really gone. So, if you have family or friends that suffering from cancer, please remember to inform them not to take acidic food and take more barley green 3 times per day, 3 tablespoons. Slowly, the cancer cells will leave their body. That's all for me.